कहीं इंडिया पाकिस्तान या फिर इंडिया चाइना या फिर इसमें अगर कोई युद्ध वगैरह जैसा न्यूज़ आता है तो उस पर मार्केट डाउन होता है। मैंने होल्ड किया और 3-4 दिन 5 दिन और एक्सपायरी भी आया और उसके बाद मेरा कैपिटल जीरो हो गया। रात में नींद भी नहीं आता था, सोचता था मैं कि किस तरीके से अब करूंगा, इतना मेरा लॉस हो गया है। टाइम का एक सबसे बड़ा अच्छी चीज़ है कि अगर आज प्रॉब्लम है तो कुछ दिन बाद जो है वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। चार्ट मुझे इतना पसंद हो गया, इतना मुझे अच्छा लगने लगा कि सुबह आंख खुलते ही जो है मैं लैपटॉप लेकर के बैठ जाता। मार्केट में वो चीजें मुझे दिखी जिससे वाकई में पैसा बन सकता है। मेरे पास भी जो है बहुत सारे लोगों के अभी भी मैसेज आते हैं कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, क्या मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता हूँ? तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप सबसे पहले तो डीमेट अकाउंट से पैसे बाहर निकालो। जिस भी स्ट्रेटजी से आप काम कर रहे हैं उसको बचा करके रखना है एटलीस्ट 1 मंथ। अगर आप सिर्फ सेव कर लेंगे देन आप कैपिटल उसके बाद बढ़ा सकते हैं। तो मैंने पेपर ट्रेडिंग किया। पेपर ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नमस्कार, बाजार के माहिर के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और हर बार की तरह आज भी हमारे साथ एक फुल टाइम ट्रेडर जुड़ रहे हैं इस खास वीडियो में। और हर बार की तरह हमारा मकसद ये रहता है कि कोई भी जो ट्रेडर इस मंच पे आए वो अपनी कहानी, अपनी सक्सेस स्टोरी, अपनी गलतियां आपसे साझा करे, ताकि उस गलतियों से, उस सक्सेस से आप भी कुछ सीखें और शायद आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है अभी स्टॉक मार्केट में वो और बेहतर तरीके से आप कर पाएं। और इसी सीरीज में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रशांत कुमार सिंह, जो कि बिहार से आते हैं। प्रशांत जी, स्वागत है आपका इस मंच पर। थैंक यू सर। सर, शुरू करेंगे हम। आपने बताया 2016 से आपने ट्रेडिंग की जर्नी शुरू की, मतलब आपने पहली बार कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, ट्रेड कैसे किया जाता है, उसके बारे में शुरुआत की। तो थोड़ा सा अपनी शुरुआती जर्नी के बारे में बताइए। सर मेरी शुरुआती जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम अपना जॉब कर रहा था 2016 में। और उस समय एक पर्सन थे जो रिटायर होने वाले थे, उनके साथ मुझे लगाया गया काम करने के लिए कि उनका काम मैं सीखूं और जब वो रिटायर हो जाए तो उनके जगह पे मैं काम करूंगा। वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते थे, इक्विटी में भी और ऑप्शन में भी। उस टाइम वीकली एक्सपायरी नहीं होता था, मंथली एक्सपायरी होता था और निफ्टी में वो ट्रेड करते थे और उनके साथ मैं भी रहता था। तो थोड़ा बहुत जो है उनसे मैंने ये सब चीज़ें देखा और थोड़ा बहुत ही सीखा था। और मेरा भी मन किया कि मैं भी थोड़ा सा पैसे बचा पा रहा था कि चलो इसमें मैं ट्रेड करता हूँ और पैसे बनाऊँगा और अच्छे तरीके से जो है अपना और भी फैमिली ग्रो करेगा। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो डीमेट अकाउंट भी उन्होंने ही जो है ओपन करवाया और अकाउंट तो ओपन हो गया, उसमें मैंने पैसे भी डाले और 2-4 दिन तो बढ़िया चला मेरा। न्यूज़ बेस्ड पे ट्रेडिंग करता था मैं। यूएस न्यूज़ पेज मार्केट मतलब जैसे कहीं इंडिया पाकिस्तान या फिर इंडिया चाइना या फिर अदर जो कंट्रीज़ है उसमें अगर कोई युद्ध वगैरह जैसा न्यूज़ आता है तो उस पर मार्केट डाउन होता है या फिर यूएस में जो फेड मीटिंग उस वगैरह होती है तो उस पर जो है मार्केट अच्छा रिएक्ट करता है। तो उसी बेस पे आज बाय किया, 2-4 दिन तक होल्ड किया, उसके बाद जो है सेल करता था। तो इस तरीके से अपना 2-3 बार प्रॉफिट हुआ और लगभग मैंने ज़्यादा कैपिटल भी नहीं लगाया था, लेकिन जितना मेरा सैलरी था उसका 2.5 गुना कैपिटल मेरा डिप्लॉय था डीमेट अकाउंट में। और जब मैंने प्रॉफिट किया तो फिर मेरे दिमाग में यही चलने लगा कि अब तो मैं प्रॉफिट बना ले रहा हूँ और मार्केट में एक्सपर्ट बन जाऊँगा, अब डेली पैसे बनेंगे और अब जो है जॉब भी कुछ दिन की ही मेहमान है, उसके बाद तो अब क्या कहने, फुल टाइम यही करना है। यस सर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसा सबके साथ जनरली होता है स्टार्टिंग में, जो लोग नॉलेज लेके नहीं आते हैं और बिना सीखे मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, चाहे वो इक्विटी हो या फिर ऑप्शन हो, और मैं तो ऑप्शन में ही करता था। उस समय मंथली एक्सपायरी ही होता था। फिर लॉस हुआ मेरा और पता नहीं था कि एक्सपायरी भी होता है एक टाइम के बाद। मैंने होल्ड किया और 3-4 दिन 5 दिन और एक्सपायरी भी आया और उसके बाद मेरा कैपिटल जीरो हो गया, वाइप आउट हो गया। उसके पहले 2-3 बार जो है छोटे छोटे लॉस भी हुए थे, लेकिन जब मेरा कैपिटल वाइप आउट हुआ तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास जो सैलरी अभी आ रहा है वही, उसी से मुझे जो है आगे बढ़ना है और उसी से मेरा जो भी चलेगा आगे का फ्यूचर उसी बेस्ड पे चलेगा। मुझे ज़्यादा नहीं सपने देखने हैं, ज़्यादा नहीं आगे बढ़ने का सोचना है जल्दी से, बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के। और उसके बाद मैंने 4 साल तक ट्रेडिंग से स्टॉप ले लिया। बिल्कुल ट्रेडिंग को देखा भी नहीं क्योंकि मेरा लॉस हो चुका था बड़ा और मैं नहीं चाहता था कि आगे जो है इस तरीके का और भी जो है प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़े। और मेरी फैमिली भी उतना कुछ स्ट्रॉन्ग थी नहीं जिसकी वजह से जो है ये सब हुआ। और फिर 2021 में मैं फिर से इस फील्ड में आया
उस फील्ड में आने का जो रीज़न था वो सिंपल सा था कि मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा था। 2021 की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि और ख़ास तौर से साइकोलॉजी जानना चाहता हूँ। आपने जैसे बताया कि 2016 में जब आपने शुरू किया, थोड़े दिनों बाद आपको लगने लगा अब तो हो गया, मैंने सीख लिया और अब तो यही करना है। और ये जो आपने कहा, ये गलती मेरे ख्याल से 90% लोग करते हैं कि शुरुआती जो उनको लगता है कि थोड़ा-सा प्रॉफ़िट बन गया, पैसे से पैसा अगर बन गया, तो उसके बाद वो एक्सपर्ट हो गए। ये गलती करते हैं। और फिर जब एक आपने जैसे बताया कि एक ढाई गुना उस समय जो आपका डिप्लॉय था आपकी सैलरी से, ढाई गुना कैपिटल डिप्लॉय था और एक्सपायरी के साथ ही वो पूरा वाइप आउट हो गया। वो सदमा लगता है बहुत तेज, और शायद उस सदमे से उबरना बहुत मुश्किल होता है। क्या माइंडसेट था उस समय आपका? क्या किस परेशानी से आप गुजरे, थोड़ा सा बताएं तो। परेशानी तो सर बहुत हुआ। रात में नींद भी नहीं आता था, सोचता था मैं कि किस तरीके से अब करूँगा, इतना मेरा लॉस हो गया है, कैसे मैनेज करूँगा चीज़ों को मैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता गया और फिर चीज़ें जो है नॉर्मल होती गई। और टाइम का एक सबसे बड़ा जो अच्छी चीज़ है कि अगर आज प्रॉब्लम है तो कुछ दिन बाद जो है वो नॉर्मल हो जाता है। और यही चीज़ जो है लोग समझ नहीं पाते। वो जस्ट तुरंत अगर कुछ मिसहैपनिंग हुआ, कुछ प्रॉब्लम आया तो उसी टाइम को लेकर के जो है अपने आप को इतना नीचे दबा देते हैं कि उससे उबर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर कैसे आप उभरे, और फिर 2021 की आप जो बात कर रहे हैं? उभरने का सर रीज़न यही था कि दिमाग में, मन में मेरा यही चलता था कि चलो अब जो है मैं गलती नहीं करूँगा, आगे से इस तरीके की चीज़ों में मैं इन्वॉल्व नहीं होऊँगा और जो मुझे पैसा मिल रहा है उसी को मैं सेव करके आगे मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचूँगा और अपने करियर के बारे में सोचूँगा। इसी तरीके से जो है 2 साल 3 साल निकला, थोड़े-थोड़े जो है कैपिटल बोले तो पैसा जो है मैंने बचाया और उसके बाद से जो है मेरी एक जॉब भी चेंज हुई, तो वहाँ से पैसे भी बढ़े, इंक्रीमेंट भी हुआ अच्छा। और फिर मैं जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो गया और वहाँ पर मेरा इस तरीके से चलने लगा सर। तो 2021 में आपने फिर कैसे, आपने बताया थोड़ा-थोड़ा कैपिटल मन बना लिया कि अब शुरू करना है। फिर क्या जर्नी थी वो? 2021 में जो जर्नी था, वो एक तरीके से जो है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी टाइप का था। उसमें हुआ क्या कि मैं जिस कंपनी में जॉब करता था, उसमें ए और बी शिफ्ट चलती थी। सब लोग जैसे आते थे ए, बी शिफ्ट में मैं भी आता था। बट एकदम मतलब से मॉर्निंग और आफ्टरनून? हाँ, मॉर्निंग और आफ्टरनून। बट एकदम से क्या हुआ कि काम जो है बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से सी शिफ्ट चलानी पड़ी। तो फिर मुझे भी बोला गया सी शिफ्ट में आने के लिए, बाकी लोगों को भी बोला गया सी शिफ्ट में आने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बाकी लोग जहाँ सी शिफ्ट से भाग रहे थे और मैं भी स्टार्टिंग में भाग रहा था कि सी शिफ्ट में जो है रात को जाऊँगा, हेल्थ ठीक नहीं रहेगा। घर वाले भी यही बोल रहे थे। फिर मैं किसी तरीके से मना तो कर नहीं सकता क्योंकि जॉब करना है। तो फिर मैं सी शिफ्ट में जाने लगा और फिर रात को तो मैं ड्यूटी करता और दिन में 3-4-5 घंटे सो जाता, उसके बाद से कोई काम था नहीं। तो फिर मैं क्या करता कि देखता था मैं, यूट्यूब देखता था मैं और वहाँ पर देखता था कि ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं, हाँ, लर्निंग कंटेंट आ रहे हैं। उसके बाद मैंने दिन में चार्ट्स वगैरह देखना स्टार्ट किया, 2-3 कोर्सेज़ भी मैंने बाय किए और कोर्सेज़ से उस समय कुछ ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं, लेकिन मार्केट का समझ वहाँ से मुझे आया कि हाँ, ये कैंडलस्टिक होता है, ये चार्ट पैटर्न होता है, ये ऐसे मार्केट मूव हो करता है, प्राइस एक्शन समझ में आया, टेक्निकल टूल्स समझ में आए और फिर मैं रात को जॉब करता और दिन में अपना पूरा टाइम ट्रेडिंग में देता। उसमें ट्रेडिंग में टाइम देने का इतना था सर कि मैं जितना भी टाइम अपर चेयर पे बैठा हूँ, चार्ट देख रहा हूँ, कभी थकता ही नहीं था मैं। घर वाले यहाँ तक कि बोलते थे कि आप जो है काम करते हो, इतना हेल्थ इशू हो जाएगा, बैक पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आप जो है ये मत करो, इतना लगातार मत बैठो आप, इस तरीके से जो है करोगे तो कैसे जो है आगे काम हो पाएगा। लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। चार्ट मुझे इतना पसंद हो गया, इतना मुझे अच्छा लगने लगा कि सुबह आँख खुलते ही जो है मैं लैपटॉप लेकर के बैठ जाता और उसके बाद मार्केट बंद होने तक लाइव मार्केट को देखता और उसके बाद जब मार्केट बंद होता उसके बाद भी मैं बैक टेस्ट करता कि आज मार्केट हुआ तो क्यों हुआ, इस तरीके से जो अगर मूव किया, क्यों मूव किया, उसके पीछे रीज़न क्या था और उसमें कौन सी चीज़ें मुझे सीखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से मैंने लगभग 6 महीने तक लगातार जो है नाइट शिफ्ट मैंने करवा लिया था, जहाँ पर लोग जो है नाइट शिफ्ट नहीं करना चाह रहे थे। मैं अपना नाइट शिफ्ट लोगों का जब आता था तो मैं चेंज कर लेता था कि मेरा नाइट शिफ्ट लग जाए और मैं कंटिन्यू नाइट शिफ्ट में ही किया हूँ लगातार 6 महीने और लगातार 6 महीने मैंने
पूरा एकदम से जो है फोकस चार्ट पे लगा दिया, अपने काम पे लगा दिया, और फिर तब जाकर के मार्केट में वो चीज़ें मुझे दिखी जिससे वाकई में पैसा बन सकता है, और मैंने फिर वहाँ से पैसा बनाना स्टार्ट किया। बेसिकली 2016 की जो जर्नी थी जहाँ पे आप पैसे गंवाए थे, जी सर। तो आपने कुछ पढ़ाई नहीं की थी। नहीं, बिल्कुल आपने नहीं सर। कभी इसको ऐसा नहीं समझा कि फुल टाइम काम है, काम के लिए आपको सशक्त होना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। 2021 में आपको अपॉर्चुनिटी मिली और 6 महीने यस सर। आप एकदम जुट गए बिल्कुल यस सीखने सर, में पूरा। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद मैंने अपना कैपिटल लगाया। 6 महीने तक मैंने कैपिटल नहीं लगाया था। समझ गया, हाँ, सिर्फ आप सिर्फ सीख रहे थे, सीख रहा था मैं। बैक टेस्ट कर हाँ, रहे थे। बैक टेस्ट कर रहा था। फिर पेपर ट्रेडिंग भी किया मैंने, क्योंकि एक बार मुझे लॉस हो चुका था, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा इनिशियल कैपिटल फिर से जो है वाइप आउट हो। तो मैंने पेपर ट्रेडिंग किया। पेपर ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ट्रेडिंग में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कहते हैं कि उससे साइकोलॉजी आपकी नहीं बनती, माइंडसेट नहीं बन पाता, क्योंकि पता है कि पैसा थोड़ी ना है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप वो जो कैपिटल है, जैसे क्या होता है कि पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन हो गए, वेबसाइट हो गए, वहाँ पर पैसे जो है बहुत सारे अनलिमिटेड हो जाते हैं। नंबर्स में वहाँ शो होते हैं, पैसे तो एक्चुअल में होता नहीं है। तो फिर होता क्या है कि लोग उसी कैपिटल को अपना मान लेते हैं। जैसे 1 लाख 2 लाख रुपए हो गया, 5 लाख 10 लाख, तो पेपर ट्रेडिंग में वो 10 लाख को ही ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ा निगेटिव चीज़ है। अगर आप स्टार्टिंग में जितना कैपिटल लगाने वाले हो, सिर्फ उतना ही कैपिटल को आप मानो कि ये मेरा कैपिटल है। अगर 10,000 लगाना है तो आप मान के चलो कि पेपर ट्रेडिंग में जो एप्लीकेशन में पैसे हैं वो सिर्फ 10,000 ही होने चाहिए, और उसी से ट्रेडिंग करना है, ना कि 10 लाख उसमें शो हो रहे हैं उससे ट्रेडिंग करना है। उससे कभी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगा, ना ही आपका इमोशन भी वहाँ पर इन्वॉल्व होगा। रियल लाइफ ही रखें इसमें। हाँ, बिल्कुल। फिर उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं स्ट्रैटेजी मेरा चल रहा है, उस पे अच्छा जो है रिजल्ट आ रहा है, देन उसके बाद कैपिटल जो है डिप्लॉय करना चाहिए किसी को भी। अगर भले ही किसी के पास 1 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, बट उससे बिल्कुल ये नहीं बनता कि आप मार्केट से पैसा बना पाओगे। तो स्टार्टिंग कैपिटल मेरे पास भी जो है, बहुत सारे लोगों के अभी भी मैसेज आते हैं कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, क्या मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता हूँ? तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप सबसे पहले तो डीमैट अकाउंट से पैसे बाहर निकालो, जितना भी पैसा है, और पहले सीखो। और जब सीख जाते हो तो फिर 10,000 से ज़्यादा कैपिटल तो कभी डालना ही नहीं है। स्टार्टिंग जो कैपिटल होना चाहिए, और फिर उससे लगभग 1-1.5 महीने तक आप ट्रेडिंग करो। अगर वो पैसा आप बचा लेते हो, वहाँ पर अर्निंग के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि 10,000 रुपये से जो है मेरा लाख रुपए बना लूँगा, 2 लाख रुपए बना लूँगा। यही प्रॉब्लम होता है। 10,000 रुपये लोग लेकर के आते हैं और सोचते हैं कि मेरा 2 दिन में 20,000 हो जाएगा। लेकिन आपको स्टार्टिंग में, या फिर कोई भी जो भी स्टार्ट करना चाहता है, ऑप्शन ट्रेडिंग हो या फिर ट्रेडिंग हो, उन्हें जो है अपना कैपिटल को, जिस भी स्ट्रेटजी से आप काम कर रहे हैं, उसको बचा करके रखना है एटलीस्ट 1 मंथ तक। अगर आप सिर्फ सेव कर ले गए, देन आप कैपिटल उसके बाद बढ़ा सकते हैं। और वही मैंने भी किया। 10,000 रुपये मैंने लगाए, वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया। 10,000 जब आपने लगाए थे तो आपका मतलब 10,000 जब आपने लगाए थे तो आपका इमीडिएट गोल क्या था? इमीडिएट गोल सर मेरा यही था, क्योंकि लोग बहुत बार भूल जाते हैं, उनको लगता है कि 10, जैसे आपने बोला कि 10 से 20 हो जाएंगे, फिर 20 के 40 हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। तो मैं वो आपकी जर्नी, क्योंकि बहुत लोग मानेंगे नहीं इस बात को कि 10,000 से शुरू किया आपने। मैं आपके प्रॉफिट पे भी बाद में आऊंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका इमीडिएट गोल क्या था? सर्वाइवल था क्या? ये बचा के रखूं कम से कम? बिल्कुल सर, बताइए। बिल्कुल सर्वाइवल था कि मेरा गोल यही था कि ये जो मैं 10,000 लगा रहा हूँ, इसको मैं अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से यूज़ करूँ, कि प्रॉपर जो स्टॉप लॉस है, टारगेट है, वो सारा कुछ लगा करके क्या मैं इस 10,000 को कुछ पैसे बना भी पाता हूँ, या फिर मैं इसे गवा देता हूँ। क्योंकि अगर 10,000 की जगह मैं 1 लाख भी लगाऊंगा तो भी वही होना है। तो उससे अच्छा है कि मैं 10,000 लगा करके ही क्यों ना टेस्ट करूं। उससे जो है मेरा साइकोलॉजी भी बिल्ड होगा, अपना माइंडसेट भी क्लियर होगा, और डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा। तो ये सब करके मैं लगभग 2-3 महीने तक 10,000 से ही मैंने ट्रेडिंग किया। और जब मुझे लगा कि हाँ, अब जो है पैसे थोड़े बहुत बन रहे हैं, मतलब ज़्यादा तो नहीं बन पा रहा था, मतलब जैसे 10,000 है तो कभी 11,000 हो गया, फिर से 10,000 हो गया, फिर 13,000 हो गया, फिर 12,000 हो गया, फिर 11,000 हो गया। इस तरीके से चलता रहता था, प्लस माइनस करके। बट 2-3 महीने मैंने उस 10,000 को गंवाए नहीं है। आज भी मेरे चैनल पर 10,000 से कैपिटल से ट्रेड करने का सीरीज़ का वीडियो अपलोडेड है। मैंने 1 महीने तक पूरा ट्रेड किया हुआ है, और पूरा PNLs वगैरह भी अपलोड किए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड होता है कि सर आप 10,000 रुपये से जो है ट्रेड करके मुझे दिखाइए, कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो उनका जो है डिमांड था, मैंने किया, और फरवरी से मार्च तक मैंने किया था,
और उसका एक एक दिन का पीएनएल मेरे चैनल पर अपलोडेड है। किस तरीके से मैंने 10,000 को मार्च में मैंने बचा करके भी रखा, उसके बाद जो है उसमें 3,000 रुपये आई थिंक बने भी थे। ये फरवरी का है, बट ये तो मैं काम बहुत पहले भी कर चुका था। हाँ, क्योंकि ये आशंका होती है लोगों के मन में कि 10 से हम 20 कर देंगे, ये नहीं सोचते 10,000 हम कब तक बचा पाएंगे। जी सर। क्योंकि मार्केट तो कैसे कहीं भी जा सकती है। और शायद एक और चीज़ सर मैं बात करना चाहूँगा कि लोग अक्सर भूल जाते हैं। आपने जैसे बताया कि जब आप दोबारा सेकेंड इनिंग अपनी आपने शुरू की, पहले 6 महीने तो आपने सीखा, 6 महीने के बाद भी ये नहीं कि अब मैं सीख गया हूँ, हाँ, हाथ जला चुके थे, तो इसलिए आपने 10,000 रुपये से शुरू किया। यस सर। कहीं ना कहीं उस पहले लॉस के बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा सर। और रिस्क मैनेजमेंट क्यों किसी नए ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी होता है, मतलब आपको पता है होना चाहिए ना कि कब अब नहीं, तो वो थोड़ा सा बताएं। जैसे 6 महीने मैंने लगाए तो उसमें मेरे को समझ में आया कि जो मेरा पैसा है ये अगर मैं लगाऊंगा तो मैं रिस्क पे लगाऊंगा। कुछ भी अगर मैं लगा रहा हूँ मार्केट में तो कहीं ना कहीं वो मेरा पैसा रिस्क में जा रहा है। तो मैं जितना भी रिस्क लूँगा उससे एटलीस्ट 2 टाइम्स या 3 टाइम्स मुझे बेनिफिट होगा, तभी मैं रिस्क लूँगा कहीं पर भी। जो भी मेरा सिस्टम है, स्ट्रैटेजी है, और उसी बेस पे मैंने काम किया। आज भी मेरे वीडियोस इसी पर है कि अगर मैं जो भी स्टॉप लॉस लगाता हूँ उससे 3 गुना मेरा टारगेट होता है। अगर स्टॉप लॉस लग गया तो दे देता हूँ मैं रोबोट की तरह हो गया सर, कि जहाँ मेरा स्ट्रैटेजी बोलेगा मैं वहाँ पर ट्रेड ले लूँगा। बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा। बस मेरा सिस्टम हो गया, मैंने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया और उसके बाद वेट किया, टारगेट लगेगा टारगेट, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस। स्ट्रैटेजी भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आप यूट्यूब पे भी एक्टिव हैं, यूट्यूब की जर्नी आपने शुरू की है, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपके यूट्यूब चैनल के बारे में। मतलब आप किस तरीके का कंटेंट वहाँ पे देते हैं और वो कंटेंट देने के पीछे मकसद क्या होता है? मतलब आपने भी कुछ सोचा होगा कि ये गैप है मार्केट में, ये चीज़ यूट्यूब पे नहीं दिखती, तो क्या वो चीज़ें हैं? यूट्यूब पर सर मैं आया, उसके पीछे जो रीज़न था वो यही था कि मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं दिखाया जाता है, वो एक्चुअल में किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने ऊपर, अपने ट्रेडिंग के ऊपर, वो बहुत कम है। जो मैं कर रहा था, जो मैं पिछले दिनों किया था, मैं वो चाह रहा था कि वो उस तरीके से अगर मार्केट में कोई भी नया बिगिनर आए या फिर कोई भी सीखना चाहे तो उस तरीके से अगर करे तो फिर वाकई में पैसा बन सकता है ऑप्शन बाइंग से, और लोग बना सकते हैं। एक्चुअल में लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट में पैसा बनता कैसे। कहीं पर भी जो है बाय होता है, कहीं पर भी सेल होता है, कुछ भी सिस्टम नहीं होता है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है। एक्चुअल में क्या है कि लोग इंटर तो कर लेते हैं इस ट्रेड में, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है और टारगेट कहाँ पर लगाना है। एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जिट मार्केट से। अगर हमें एग्जिट का पता हो गया ना तो हम मार्केट से पैसे बना सकते हैं। और किसी भी धंधे में यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, तो यही है कि मेरा जो सिस्टम है, बिल्कुल जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ तुरंत स्टॉप लॉस मेरा लगता है, तुरंत टारगेट लगता है। मतलब अगर नीचे आया तो भी एग्जिट, ऊपर गया तो भी एग्जिट, और इसी तरीके से अगर कोई भी करेगा तभी पैसा बन सकता है। अगर कोई भी ट्रेड ले लिया, होल्ड कर दिया कि नहीं अब जो है मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आ गया, फिर भी जो है होप में है कि अभी यहाँ से हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए, और उसी में लोगों के जो कैपिटल है वो डाउन होते हैं सर। तो सर ये जो यूट्यूब पे सिखाने वाले जो यूट्यूब चैनल हैं, तो आपकी बातों से क्या ये कहें कि यूट्यूब ही नहीं, सोशल मीडिया के बाकी भी, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे कुछ भी हो, जहाँ पे भी लोग देखते हैं, समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, वहाँ मिस सेलिंग हो रही है क्या ट्रेडिंग के नाम पे? उनको ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो शायद रियलिटी से काफ़ी दूर है। हाँ, ऐसा भी है सर, बिल्कुल ऐसा है। आपको पीएनएल्स ऐसे ऐसे दिखाए जाते हैं जो फेक अकाउंट्स होते हैं, फेक क्लोन ऐप्स होते हैं, जिसमें एप्लीकेशन में बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाए जाते हैं, जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, और इन्फ्लुएंस होने के बाद उनकी बातों में आते हैं और अपना पैसा गंवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है मार्केट का रियलिटी क्या है, मार्केट में किस तरीके से काम करना चाहिए। वो सिर्फ पीएनएल्स देख करके आते हैं और अपना पैसा लगाते हैं और फिर लॉस करते हैं। ठीक है सर, अब जैसे कि आपने सेटअप की, स्ट्रैटेजी की बात की, तो थोड़ा सा और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दर्शक बता दूं कि अभी जो सर समझा रहे हैं ये एक जिस्ट दे रहे हैं, मतलब एक छोटे में समझा रहे हैं। हम साथ में फोटोज भी लगा देंगे, सर जो भी समझाएंगे ब्रीफ में है ये, और इनकी पूरी स्ट्रैटेजी विद एग्जांपल देखने के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, जो बहुत जल्दी हम लेके आएंगे, जिसमें मैं नहीं हूँगा,
कोई होस्ट नहीं होगा, सर होंगे और पीछे वो बड़ा वाला डिजिटल बोर्ड होगा जिसमें सर पूरी अपनी स्ट्रैटेजी पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप समझ लीजिए ये स्ट्रैटेजी के मेन इसमें कौन सी चीजें रोल प्ले करती हैं और इसका स्ट्रैटेजी के पीछे मकसद क्या है। जी प्रशांत बताइए। एक्चुअली सर जो मेरा स्ट्रैटेजी है वो सिंपल सा है। मैंने देखा है मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं सिर्फ प्राइस एक्शन से मार्केट में पैसा बनता है। हाँ बोलते हैं। ठीक है सर, बोलते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि मैं प्राइस एक्शन से पैसा बनाता हूँ। लेकिन एक्चुअल में सर जिसके पास 5,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, क्या वो प्राइस एक्शन पे मैनुअल ऑर्डर लगाएगा? कभी नहीं लगाएगा। कैसे लगाएगा? एल्गोज के थ्रू लगाएगा। और एल्गोज जो चलते हैं, जितने भी एल्गोज होंगे, सिंपल चार्ट पे नहीं चलता है, टेक्निकल टूल्स पे चलते हैं। और मैंने देखा यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं, फंड्स जो यूज़ होते हैं, वो ऑटोमेटिक एल्गो के थ्रू जाते हैं और सारे एल्गोज टेक्निकल टूल्स पे चलते हैं, इंडिकेटर्स पे चलते हैं। कोई भी एक एल्गो ऐसा मेरे को दिखा दो या सर आप या फिर कोई भी कि जो एल्गोज पे नहीं, मतलब टेक्निकल इंडिकेटर्स पे नहीं चलता है। तो जब बड़े प्लेयर इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते? वो जब उस तरीके से सोच रहे हैं, बड़ा पैसा लगा रहे हैं, तो हम उन सभी चीज़ों को यूज़ करके कैसे जो है पैसे मार्केट से बना सकते हैं, ये मैंने जो है काफ़ी कोशिश किया। और उसके बाद जो है ये सब चीज़ें मैं देख पाया मार्केट में। और आज जो भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ प्रॉपर जो है स्ट्रैटेजी पर, प्रॉपर सिस्टम पे, और उसी में से एक स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने, आपके दर्शकों को मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से सिंपल मेथड से जो है पैसा बन सकता है। प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर डिसिप्लिन, इन सभी चीज़ों को अगर फॉलो करें और एक स्ट्रैटेजी कोई भी यूज़ करें जो बढ़िया मार्केट से पैसा बना के दे, तो पैसा बन जाएगा सर। ट्रेलर दे दीजिए ना थोड़ा सा, मतलब अगर लोग कमेंट तो करना ही पड़ेगा इनको और पूरी स्ट्रैटेजी मांगने के लिए, लेकिन आप ट्रेलर दे दीजिए थोड़ा सा। जो अपना स्ट्रैटेजी होगा सर वो बेसिकली लीडिंग इंडिकेटर पे काम होगा। और लीडिंग इंडिकेटर के साथ साथ एक ईएमए भी हम लोग यूज़ करेंगे। लीडिंग इंडिकेटर मतलब? लीडिंग इंडिकेटर मतलब सर जैसे ईएमएस वगैरह होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर होता है, मतलब मार्केट जब चल चुका होता है तब वो इंडिकेटर चलते हैं। लेकिन लीडिंग इंडिकेटर क्या है कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ आपको पहले ही बता देगा कि यहाँ पर से जो है मार्केट में कुछ मोमेंटम हो सकता है। जैसे कि पिवट पॉइंट है, वो जैसे ही 9:15 पे मार्केट ओपन होता है आपके चार्ट पे 3:30 बजे तक लाइन ड्रॉ हो जाती है। और जब भी मार्केट उस लाइंस के पास मूव करता है तो वहाँ पर जो है मूवमेंट होता है उसी हिसाब से। तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। इसके साथ हम लोग एक ईएमए भी यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा जो पर्सनल लर्निंग किया मैंने मार्केट से, वो इसके साथ में लगाऊंगा, तब जाकर के जो है काम बनेगा। तो आप जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को और लाइक कर रहे हैं, उनको याद रखें कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है और आप लोग इसका इंतज़ार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप, और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब स्ट्रैटेजी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि भैया प्रशांत जी की स्ट्रैटेजी आ गई। प्रशांत जी आगे चलते हैं। इतने साल हो गए आपको मार्केट में आपने शुरुआत की जब, तो आपने अपना हाथ भी जलाया और आपको लॉस भी खाना पड़ा, और 2021 के बाद भी जब फुल टाइम ट्रेडर हैं तो लॉस तो हुआ ही होगा। Yes, मतलब ये बिल्कुल सर। वास्तविकता है, जी। इसमें कोई नकारने की बात नहीं है। तो इन सब लॉस और सक्सेस से आपके कौन से गुरु मंत्र हैं जो आप लोगों को देना चाहेंगे? कौन सी वो चीजें हैं जो लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और कौन सी वो चीजें हैं जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए? सर सबसे इम्पोर्टेंट मैं अगर बताऊं तो सभी को बचपन में ही सिखाया जाता है, बताया जाता है डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन में काम करना है। और उस समय हम लोग बस ऐसे ही सोच देते हैं कि ये डिसिप्लिन, हाँ ठीक है, लोग बोल रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं, मान लेते हैं, चलो ये काम नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, वो काम नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअल में जो डिसिप्लिन का मतलब है वो सर मार्केट सिखाता है। वहाँ पर आप जो है डिसिप्लिन का जरा सा भी अगर ब्रेक करते हैं तो आपका सीधा डेंट आपके कैपिटल पे पड़ता है। तो डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है सर मेरे हिसाब से। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे तभी आपका साइकोलॉजी, माइंडसेट डेवलप होगा। अगर डिसिप्लिन जहाँ भी ब्रेक होगा वहाँ सर आपका माइंडसेट भी खराब होगा, आपका साइकोलॉजी खराब होगा, फिर आप मल्टीपल ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर दोगे और एक ही दिन में कैपिटल वाइप आउट भी हो जाएगा। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग सीख रहे हैं मार्केट में, पैसा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो काम है वो है डिसिप्लिन। अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर के आइए
और उसके बाद जो है आप मार्केट में धीरे धीरे चीज़ों को सीखिए। अभी तो मैंने बताया कि मार्केट में ये करना चाहिए। अभी क्या नहीं करना चाहिए अगर मैं वो बताऊं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में खास तौर पे मैं देखता हूं जीरो हीरो, इसके अलावा जीरो हीरो बहुत चल रहा है, थोड़ा बताइए ना जीरो हीरो होता क्या जीरो है? हीरो होता क्या है और सर? बहुत इसकी रील बन रही है और हाँ, सोशल वीडियोस भी जी। बनते हैं। एक्चुअल में वो क्या होता है कि जैसे लास्ट मार्केट चल रहा होता है, एक्सपायरी वाले दिन ये एक्सपायरी वाले, ज़्यादातर हाँ होता है हाँ। कि जैसे मान लो कि किसी ने 2,000 रुपये लगाए, या तो वो जीरो हो जाएगा या तो फिर 2,000 का 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। तो वो अगर 20 गुना हो गया तो हीरो, नहीं तो जीरो, मतलब पैसा कैपिटल जीरो। इसी को सर जीरो हीरो बोलते हैं। और इसी जो है मैजिकल वर्ड में लोग जो है फंस जाते हैं जीरो मिथ्या हीरो में। के चक्कर में। हाँ, और ज़्यादातर जो कैपिटल वाइप आउट होता है वो एक्सपायरी वाले दिन ही होता है, और ये जीरो हीरो के चक्कर में। और इसके अलावा एक चीज़ और होता है BTST। हम्म। मेरे हिसाब से भी सर किसी को भी BTST BTST बाय टुडे सेल बाय, टुडे। हाँ यस सर, जी इसको भी नहीं करना चाहिए सर, जी। क्योंकि इस पे प्रॉपर कंट्रोल ही नहीं है अपना। आज कैसे नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। जैसे मैंने आज शाम को बाय किया और उसको कल मॉर्निंग में सेल करना है, तो आज मैंने बाय तो कर लिया, लेकिन रात भर में क्या न्यूज़ होगा, किस तरीके से मार्केट मूव करेगा, मॉर्निंग में क्या गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, किसी को भी नहीं पता है। ये तो प्योर समझ जाए तो गैम्बलिंग जैसा ही है कि आज मैंने पैसा लगाया, कल अगर ओपन हुआ तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस, और कितना लॉस होगा ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसको लोग कैसे करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? जैसे आज कुछ क्वांटिटी जैसे बाय कर लेते हैं, मान लीजिए बैंक निफ्टी में है तो 300 क्वांटिटी किसी ने बाय कर लिया 100 के प्राइस पे, तो जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा या तो गैप अप होगा तो वो 100 का 200 हो जाएगा या फिर 150 हो जाएगा, या फिर वो 100 का सीधा 50 या 20 भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसमें सर कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी सिस्टम मेरे हिसाब से तो काम नहीं करता है। ये दो हो गया। उसके बाद तीसरा हो गया सर ऑप्शन हेजिंग। ऑप्शन बाइंग में खास तौर पे हेजिंग, ये भी किसी को सर नहीं करना चाहिए। ये तीन चीज़ें जो है लोगों को सबसे बड़ा लॉस देती है मार्केट में। इन सभी चीज़ों से दूर रहना है, जब मार्केट ओपन है तभी ट्रेड करना है। तो नया ट्रेडर करे क्या, आप भी 1 2 3 स्टेप में बता दीजिए। नया ट्रेडर सर सबसे पहले तो लर्निंग पे स्टार्ट फोकस करे, सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है मार्केट में दे, और कहीं ना कहीं से सीखे, और सीख करके अपना खुद का जो है सिस्टम डेवलप करे और उसी के हिसाब से मार्केट में काम करे। इन सभी बहकावे में आकर के पेनस देख करके बी एट जीरो हीरो ये सब चीज़ों से दूर रहे और सिंपल मेथड से काम करे, सिंपल तरीके से मार्केट में काम करे, उसी से पैसा बनेगा। ये फैंसी वर्ड्स जो भी आते हैं इससे कभी पैसा नहीं बनेगा सर, इससे गवाते पैसे हैं लोग। तो थैंक यू प्रशांत जी। प्रशांत जी का कहना ये है कि मार्केट में जब आप नए नए आए हैं तो जो चकाचौंध आपको दिखती है, चाहे वो सोशल मीडिया पे दिख रही हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की रील्स में दिख रही हो, या आपको कोई आके कान में आपके बता दे, उस चकाचौंध और उससे बचें, लालच से बचें, डिसिप्लिन रहें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है शुरुआत में आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन जो जीरो हीरो वाला है तो उसमें आप जीरो नहीं बनेंगे, कम से कम सर्वाइव कर पाएंगे। थैंक यू प्रशांत जी, आप आए। और सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि व्यूअर्स को कि, और साथ में मैं आपको बता दूं कि प्रशांत सर की स्ट्रैटेजी भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी आप ज़रूर क्लिक कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।